हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसी संदर्भ में एक हम ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए देने के लिए आ रहे हैं। जो भी भाई बहन हमारे यूपी ट्रिपल एससी जो भी भाई बहन यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर भरते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। जैसे इसमें आपका क्या हो गया, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। कौन सा कलर ये सही रहेगा? जैसे आपका हो गया लेखपाल, वीडियो, और इसमें जूनियर असिस्टेंट आता है। ठीक, मतलब एफसीआई विभाग का भी आता है। उसके बाद आपका होता है वन फॉरेस्ट विभाग का आता है। मतलब कि आप कह लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितने भी फॉर्म आते हैं उन सब में ये जो है कॉमन कर दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो भाई बहन दिए रहेंगे वही उसका फॉर्म भर सकते हैं, वही उसका एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में हम आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना लेकर आए हैं कि इसका फॉर्म कब तक आएगा। ठीक है, इसका फॉर्म यानी नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कब तक आने की जानकारी है, सिलेबस क्या होने वाले हैं, कितने उम्र के लोग भर सकते हैं और इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, इन सब के बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। ठीक है, नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या प्रायोरिटी रहेगी, उसको हम लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिलेबस की, इसके सिलेबस क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका पूछा जाता है सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता के कुल 50 प्रश्न होते हैं। सामान्य ज्ञान और जागरूकता के, यानी आपका हो गया स्टैटिक जी के। कितने अंक के आएंगे? 50 नंबर के आएंगे। ठीक है, इससे आपका 50 नंबर का यहाँ से टॉप क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें हो गया आपका भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। अब इसमें क्या 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 टॉपिक आपको देखने को मिलेगा? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई आपकी। ठीक, इसके बाद वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। उसके बाद आपका हो गया बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक, इसके बाद आपका हो गया मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी, गुप्त वंश, मुगल साम्राज्य, ठीक। यानी यहाँ तक मानकर चलिए कि आपको इसमें से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा? सामान्य ज्ञान मतलब इतिहास से। अब अगला कौन सा है? इतिहास से 5 प्रश्न आपको देखने को मिले 5 नंबर के। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न आएंगे। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, इंडियन हिस्टोरिकल मूवमेंट से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर के। जैसे इसमें आपका हो गया क्या? महात्मा गांधी की भूमिका हो गई आपकी। ठीक है, महात्मा गांधी की भूमिका क्या थी। उसके बाद आपका हो गया क्रांतिकारी आंदोलन हो गए, क्रांतिकारी
आंदोलन। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को 5 नंबर के मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है क्या, भूगोल। ठीक, ये दूसरा था। तीसरा कौन सा है आपका, भूगोल। भूगोल से भी आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या क्या आएगा आप देख लीजिए, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको विश्व भूगोल में जैसे क्या हो गया आपका, पर्वत, नदियाँ, जलवायु और समय क्षेत्र, ये सब भारतीय भूगोल से आएंगे और विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं चौथे नंबर पर, यहाँ से भी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। अर्थव्यवस्था से भी आपके 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के आएंगे। इसमें से भी बेसिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया योजना आयोग, उसके बाद आपका हो गया क्या, हरित क्रांति, बैंकिंग, आर्थिक सुधार, यानी जीएसटी वीएसटी से मिलाकर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5वें नंबर पर आपका आएगा सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। ठीक, अब इसमें आपका हो गया जैसे भौतिक रसायन और जीव विज्ञान का बुनियादी ढांचा, मतलब बेसिक चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी 5 नंबर की। ठीक है, देखिए 5, 10, 15, 20 नंबर यानी 25 नंबर के हो चुके हैं। ठीक है, छठे नंबर पर आप लिख सकते हैं संविधान से आएगा आपका पॉलिटी। यहाँ से भी 5 नंबर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटना, समसामयिक घटना से आपके टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के देखने को मिलेंगे। अब सामान्य ज्ञान में आपका क्या आएगा, भारत के पड़ोसी देश हो गए आपके, राजधानियाँ, मुद्राएं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, खेल, स्वास्थ्य संगठन, पुरस्कार। ठीक, यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए आपके, देखिए 10 नंबर का आपका यहाँ हो गया, 10 नंबर यहाँ हो गया। ठीक है, सामान्य ज्ञान से 10 नंबर के, समसामयिक घटनाएं से 10 नंबर के, 20 नंबर के यहाँ से हो गए और 30 नंबर के आपके इस साइड से हो गए। ये हो गए आपके टोटल 50 नंबर के 50 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखते हैं। अभी जो दूसरा हमारा बेस इम्पोर्टेंट है वो क्या है, भाषा प्रवीणता। भाषा प्रवीणता, यहाँ से आपको 15 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे सामान्य हिंदी हो गया, इसमें आपका सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी से 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 5 अंक के। और सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी, यहाँ से भी 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, यानी कि ये भी आपका हम कह रहे हैं कि कितने नंबर का हो गया, सामान्य हिंदी से आपको देखने को मिलेंगे 5 नंबर 5 क्वेश्चन, और यहाँ से सामान्य अंग्रेजी से भी आपके 5 नंबर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी में यहाँ से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, 20 नंबर 20 की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 आपका हो गया हिंदी से और 10 हो गया आपका अंग्रेजी से। ठीक है, 20 नंबर यहाँ से देखने को मिल गए। और तीसरे नंबर पर आपका आता है क्या, गणित। गणित हो गया वह तर्क शक्ति, गणित व तर्क शक्ति से आपके कितने क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 नंबर के। ठीक, 5 हो गया आपका प्रारंभिक गणित से, 5 प्रारंभिक गणित हो गए। ठीक, 5 नंबर के आपके होंगे तार्किक, तार्किकता से 5
नंबर के 5 क्वेश्चंस, और डेटा विश्लेषण से आपके 20 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, डेटा विश्लेषण से 20 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेटा विश्लेषण से। ये तो हो गया आपका सिलेबस। ठीक है, हमने क्या कहा, भाषा प्रवृत्ता से आपको कितने के नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 नंबर के, और 30 नंबर के गणित और तर्क शक्ति से देखने को मिलेंगे, जिसमें 20 नंबर का आपका डेटा विश्लेषण से होगा, जैसे ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, पाई ग्राफ हो गया, ग्राफ विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, इसमें देख लेते हैं निगेटिव मार्किंग की। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/4 है। ठीक, यानी 0.2 अंक काट लिए जाएंगे पर क्वेश्चन गलत होने पर। यदि आप कोई भी गलत प्रश्न करते हैं तो आपके 0.25 अंक काट लिए जाएंगे, माइनस कर लिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम देख लेते हैं कि आयु क्या होनी चाहिए, फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी उम्र सीमा है। क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता जो इसकी है वह है आपका 10 पास। ठीक, ये हो गई आपकी शैक्षिक योग्यता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म आपको किस महीने में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी पेट के नोटिफिकेशन की, यूपी, एक मिनट, यूपी ट्रिपल एससी पेट के नोटिफिकेशन की, तो ये फॉर्म जो है जून लास्ट तक आने की संभावना थी। ठीक, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं आ पाया। अब यह आपको जुलाई फर्स्ट वीक में जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप मान कर चलिए कि ये फॉर्म जो है जून लास्ट तक आना था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश नहीं आ पाया है। इसको देखने के लिए आप जुलाई तक का वेट कर लीजिए, जुलाई प्रथम सप्ताह तक देखने को फॉर्म मिल सकता है और इसका फॉर्म आना अनिवार्य है। ठीक है, इससे संबंधित जो है तमाम प्रकार की वैकेंसियाँ अभी लगी हुई हैं जो यूपी ट्रिपल एससी 2026 के बेस पर आने वाली हैं। ठीक है, इसके बेस पर आएंगी, तो आप लोगों से बस ये उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना फॉर्म बहुत अच्छे से भरना, सब कुछ मिलाकर भरना, कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखना। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी हम क्लासेस लेकर आ रहे हैं, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे या फिर कोई डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें ये डाउट्स रह गए या फिर इस टॉपिक पर वीडियो लाइए। ठीक है, अपने भी सुझाव हमें देते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।